हेयर फॉल हो रहे हैं, आज से नहीं होगा। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रेमेडी ही ऐसी है गाइस कि आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, बल्कि आपके बाल बढ़ेंगे एंड लंबे होंगे। क्या है रेमेडी? चलिए वीडियो में जल्दी से देखते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग रंजना औरा। गाइज, जो व्यूअर मेरे चैनल पे न्यू है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द वुमेन नीड। तो आपको ओवरऑल इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, DIY ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा। नाउ गाइस, कैसे बचाएगा ये जानते हैं। देखिए, हेयर फॉल के बारे में आज की वीडियो है। गाइस, जब भी हमारे हेयर फॉल होते हैं तो हम सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बालों को हम सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो कोई भी कहते हैं, लेडी हो चाहे वो मैन हो, सभी को बाल अपने बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। बट जैसे ये झड़ने शुरू होते हैं, स्पेशली गाइस जब बारिश के मौसम में सीवियर हेयर फॉल होता है, कॉम में ऐसे ऐसे करके गुच्छे गुच्छे बाल आते हैं, दैट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम बहुत सारे बहुत सारे मेडिसिन पे पैसे लगा देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को विजिट करते हैं। कई बार तो फायदा करता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कई बार तो 50% तक का भी रिलीफ करता है एंड कई बार कोई फायदा नहीं होता है। और बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि ये इतना एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट, स्पेशली हेयर का, कि हमें लगता है कि काश कहते कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे बजट में होता। तो वही बजट का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। 0 पैसा इन्वेस्ट करना है आपको इस ट्रीटमेंट के लिए। बाल आपके झड़ेंगे नहीं, बल्कि आपके नए बाल उगेंगे और साथ ही साथ आपके बालों की लेंथ भी बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव होगी। मतलब कि अगर आपके बाल शॉर्ट हैं और आप अपने बाल लंबे करना चाहते हैं, तो भी इस रेमेडी को आप अपने बालों पे ट्राई कीजिए। 30 डेज मैं कह रही हूँ, 30 डेज तक बस ऐसे ही आंख बंद करके ट्राई कर लीजिए। मतलब 30 डेज का मतलब ये है गाइस कि वीक में आपको इसको 3 टाइम्स तो यूज करना ही करना है। इस तरह से आपको 30 एप्लीकेशन इसकी करनी है। ट्रस्ट मी, आप यहाँ खुद आके लिखेंगे कि हाँ, ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क किया आपके हेयर पे। गाइज, ये ऐसी रेमेडी है कि इसमें ये नहीं देखना है कि ये मेंस को सूट करेगी, ये इस स्कैल्प को सूट करेगी, उस स्कैल्प को सूट करेगी। अगर आपको कोई भी सीवियर एलर्जी नहीं है रिलेटेड टू स्किन या स्कैल्प, तो ये रेमेडी आप सभी ट्राई कर सकते हो। आप सभी पे अच्छे से वर्क करेगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि ये रेमेडी नहीं वर्क करती, ऐसा कोई भी नहीं होगा। इतने दावे के साथ कह रही हूँ तो डेफिनेटली कुछ टेस्ट करके लाई हूँ आपके लिए। यस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मैजिकल हेयर टॉनिक। गाइस, हेयर टॉनिक मार्केट में बहुत कॉस्टली आता है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। 700-800 से नीचे तो कोई टॉनिक है ही नहीं है जो कि हेयर टॉनिक है। जो अच्छे हैं, जो फायदा करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आपके बालों के लंबे होने के लिए, आपके बालों के थिक होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, और साथ ही साथ नए बाल उगने के लिए एक हेयर टॉनिक। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हेयर टॉनिक क्या है, कैसे बनाना है, और सारी चीजें मैं बताऊंगी कि एप्लीकेशन कैसे करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी। तो नाउ अब जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। सो माय लवली व्यूअर्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक का आधा इंच का टुकड़ा। नंबर 2 गाइस, ये है आपका लीव वाला एलोवेरा जेल। थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बनाने के लिए, आपको डेमो दिखाने के लिए ही बना रही हूँ मैं। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मीठी नीम। ये अमेजिंग है गाइस आपके बालों की लेंथ के लिए, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अगर आप इसकी चाय पीते हैं तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप नॉर्मल वाटर से, मैं रेमेडी शेयर कर दूंगी, कुछ नहीं करना है। वो भी आपके बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपने 15 डेज भी इसकी टी पी ली ना, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी में बनाने वाली हूँ, तो आपके हेयर फॉल अपने आप, क्योंकि देखिए हर चीज का सोल्यूशन टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं होता। अगर आपके इनर बॉडी में ही कोई मिस्टेक है, कोई किसी भी चीज की लैकनेस है, तो गाइज आप टॉपिकल एप्लीकेशन कितने भी कर लो, रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। 20% 10% मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट आप क्या 20% 10% से सेटिस्फाइड होंगे? कोई रिजल्ट का मतलब हुआ, सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे ना। तो बस वही बात है। उसके बाद जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है वो आप सभी को पता है कि न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए, बालों में अगर स्कैल्प में, स्पेशली स्कैल्प में गाइस अगर आपके डैंड्रफ है
तो भी ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। ट्राइड है, टेस्टेड है, बहुत ज्यादा मैं यूज करती हूँ अनियन का अपने हेयर के लिए। इवन ये गाइज मेरे हेयर केयर रूटीन का पहला इंग्रेडिएंट आप समझ लीजिए कि हमेशा रहा है, ऑलवेज रहा है। तो नाउ बस इन्हीं 4 चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि आखिर टॉनिक बनाना कैसे है। सो ब्यूटीज, क्योंकि इस रेमेडी को या इस हेयर टॉनिक को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, इसलिए जब भी इसकी क्वांटिटी बनाएं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइए। तो गाइज ये मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग पर्याप्त है, मतलब कि इनफ है जो भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखाई है। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का अनियन लिया है, उसको अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब आपको गाइज इन सभी को अच्छे से ग्राइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अनियन लिया है और उसके बाद आपको लगभग आधा इंच का चाहिए होगा अदरक का पीस। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लेना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा अदरक डालेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और लगभग देखिए यहाँ पे मैंने 4 डंठल लिए हैं आपके मीठी नीम के। इसको गाइस कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, तो आप देख लीजिए अगर आपको आसपास ही मिल जाएगा, ज्यादातर लोगों के घरों में ही मिलता है ये, ठीक है। तो ये मैंने 4 डंठल लिया है और ये मैंने लीव वाला एलोवेरा जेल लिया है। गाइस ट्राई कीजिएगा कि यही आपके पास हो, ठीक है, तभी ये रेमेडी सबसे अच्छे से वर्क करेगी बालों की लंबाई के लिए। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अनियन को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और सेम ही गाइस इसके बाद हम एलोवेरा को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो अनियन हमारा यहाँ पे कट गया है और अब हम जल्दी से इसको क्लीन करके और इसको अच्छे से निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें एलोवेरा भी डाल लिया है, अब इसी तरह से पत्तियों को भी इसमें डाल लेंगे। ओके, सो नाउ गाइज सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपको करना है इसको ग्राइंड। बट गाइज जब इसको आप ग्राइंड करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जूस नहीं निकलेगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए भी और साथ ही साथ गाइज एक प्रॉपर जितना मटेरियल हमें चाहिए उतना मिल जाए, उसके लिए आपको यूज करना है कोई सा भी ऑयल। चाहे आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, चाहे पैराशूट ऑयल ले लीजिए, दोनों ही ऑयल बेस्ट है हेयर के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें करीब 2 टेबल स्पून डालूंगी गाइस, जितना मेरे हेयर लेंथ पे अच्छे से लग जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से डाल रही हूं। सो ये रहा गाइस हमारा डिजायर्ड पेस्ट। अब हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा हेयर फॉल कंट्रोल टॉनिक, ठीक है। तो जल्दी से इसको छान लेते हैं। सो ये है गाइज हमारा टॉनिक जो बन के यहाँ पे रेडी है। सो गाइज यहाँ पे अमेजिंग सा हेयर टॉनिक बन के रेडी है जो आपके बालों में करने वाला है एक मैजिक। तो अब आपको क्या करना है, जितना ही इम्पोर्टेंस है इसके बनने का उतना ही गाइज इसके एप्लीकेशन का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आपने गलत अप्लाई किया तो भी इस टॉनिक का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि गाइज ये जो टॉनिक है ये आपके सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प के लिए बना है। बालों में भी लगा लेते हैं तो कोई हानि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके जड़ों के लिए बना है, आपके स्कैल्प के लिए बना है और उनको स्ट्रेंथन देने के लिए बना है, ठीक है। वहां पे जब ये वर्क करेगा तभी गाइज ये आपके बालों को नीचे से अच्छा करेगा, और जब आप शैम्पू करेंगे तो ये ऑब्वियस है आपके बालों पे नीचे आएगा, उतने में ही ये काम कर देगा। बट आपके स्कैल्प पे इसका एप्लीकेशन करीब 1 आवर तक रहना चाहिए। मिनिमम 1 आवर है, मैक्सिमम 3 आवर है। आपको गाइज इसके लगाने का जो प्रोसेस है वो तो मैं डेमो में आपको बता ही रही हूँ, उससे पहले कुछ चीजें बता देती हूँ कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले गाइज क्या करना है, ऑलवेज इसका एप्लीकेशन आपको अपने क्लीन हेयर पे करना है। क्या नहीं करना है गाइज, आपको इसका एप्लीकेशन कभी भी ऑयल लगे वाले बालों पे नहीं करना है। मतलब कि ऑलरेडी अगर आपने ऑयल लगा रखा है तो इसका अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत तो वर्क करेगा, बट 100% वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक बैरियर आ जाएगा, इसलिए करेगा बट उतना अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इसका एप्लीकेशन अपने क्लीन बालों पे करना है। उसके बाद गाइस कम से कम आपको 1 आवर तक इसको अपने बालों पे रखना ही रखना है। कितनी बार अप्लाई करना है, वीक में 3 टाइम्स अप्लाई कर लीजिए, सफिशियंट है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं तो गाइस हर 2 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। आपको इसका 30 एप्लीकेशन करना है, मतलब कि अगर आपने 30 एप्लीकेशन कर लिया ना तो आप सालों सालों के लिए अपने बालों से निवृत्त हो जाएंगे। मतलब कि निवृत्त हो जाएंगे मतलब हेयर फॉल से निवृत्त होंगे, बालों से नहीं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपके बाल ही बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुके होंगे।
सिर्फ और सिर्फ 30 एप्लीकेशन के बाद या सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ तक। क्योंकि देखिए गाइस, हर एक आदमी इसको करने के बाद भी आपको शैम्पू करना होगा, क्योंकि इसमें से आएगी अनियन की स्मेल, जो आई नो कि किसी के लिए बियरेबल नहीं होती है। तो आपको इसके एप्लीकेशन के बाद भी शैम्पू करना है, ठीक है। अब ये डेली पॉसिबल नहीं है कि हम डेली पहले भी शैम्पू करें, फिर से शैम्पू करें, फिर अगले दिन इसको अप्लाई करें और शैम्पू करें। आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप ट्राई कीजिए कि वीक में 3 एप्लीकेशन इसका हो जाए। बनाना बहुत आसान है गाइस, जितना टाइम लगता है आपको ब्रश करने में उतना ही टाइम लगता है इसको बनाने में। सिंपल आपको ग्राइंड करना है इन 4 चीजों को लेके। एंड ऑयलिंग गाइस, हम सभी अपने हेयर केयर रिजीम में रखते ही हैं, तो ये एक तरह से आपको एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयलिंग भी है। तो ये बेस्ट पार्ट हुआ इस टॉनिक का। अब एक और चीज बताना चाहूंगी गाइस, कि अगर आपको ना किसी किसी को जो डैंड्रफ होता है, वो गाइस गंदा वाला डैंड्रफ होता है, उसको वो एक तरह की बीमारी होती है, वो थोड़ा सा सीवियरिटी होती है डैंड्रफ की, जिससे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। प्लीज जिन लोगों को ऐसा है वो इस रेमेडी को ट्राई ना करें। वैसे गाइज अगर हम इसको यूज कर लेते बिना किसी ऑयल के, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता। बट क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हमें अपने बालों पे नहीं देना है, स्पेशली फर्स्ट टाइम तो कतई नहीं देना है। हो सकता है आपके बालों में कहीं पे कुछ कट हो, मतलब स्कैल्प में कहीं पे कुछ कट हो, तो हो सकता है आपको हल्का फुल्का जलन टाइप का लगे, सेंसेशन टाइप का लगे, तो वो उतना ठीक है, क्योंकि वहां पे कट है तो ऑब्वियस है इसमें अदरक पड़ा हुआ है, तो अदरक तो ऐसे भी आपका उंगली वगैरह में भी कहीं कट होता है तो उस पर भी लगता है, साथ ही साथ अनियन भी। बस बाकी आप इसको आराम से अप्लाई कीजिए, हर कोई इसको यूज कर सकता है। अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि पहले कभी ऐसी चीज यूज नहीं की है, तो आप पैच टेस्ट भी कर सकते हो। पैच टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे लगाइएगा, अपने आप को पता चल जाएगा कि हाँ आप पूरे बालों में या पूरे इस हेयर के जो कहते हैं आपका स्किन होता है, उसमें ये आपको अच्छे से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। बस दैट्स इट। नाउ गाइस बात करते हैं इसके डेमो की। तो जब भी आपको इसको अप्लाई करना है, आपको अपने बालों पे नहीं करना है बल्कि अपने स्कैल्प पे करना है। और सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझाइए, डिटैंगल कीजिए, देन इसका एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन करने के लिए आप सिंपल कॉटन बॉल भी ले सकते हैं और अच्छे से स्कैल्प में बहुत सॉफ्ट हाथ से, बिल्कुल भी प्रेशर वगैरह नहीं देना है, क्योंकि देखिए पहले से ही बाल झड़ रहा है, उस पर आपने रगड़ भी दिया तो जो बेबी हेयर्स होते हैं वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके अच्छे बाल होंगे उनके भी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो गाइस बेस्ट तरीका है स्प्रे बॉटल। बट स्प्रे बॉटल में अगर आपको अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता या किसी और से आप करा रहे हैं तब तो बेस्ट है, क्योंकि वो देख के लगा रहा है। क्योंकि स्प्रे बॉटल से क्या होता है, हम जहां जहां पे अच्छे से देख सकते हैं, हमारा हाथ अच्छे से पहुंचता है, वहां तो अप्लाई हो गया, बट यहाँ वगैरह इन सब जगह पे अच्छे से अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से स्प्रे बॉटल से या आप कॉटन से इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको कंप्लीट 1 आवर के लिए रखना ही रखना है, देन आपको शैम्पू कर लेना है। तो या गाइस ये था बालों को 30 दिन में बेजोड़ चमकदार और हेयर फॉल कंट्रोल का बेस्ट तरीका। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, ट्रस्ट मी। अगर आपने इसका 7 to 10 एप्लीकेशन कर लिया, आपके बाल अगर करीब 50 बाल अगर आपके गिर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 एप्लीकेशन में आपके बालों का जो नंबर होगा वो नंबर करीब 15 to 20 में बदल जाएगा। ये टेस्ट किया हुआ है गाइस, मैं बहुत चीजें टेस्ट करती हूँ, बहुत अमेजिंग चीजें टेस्ट करती हूँ, और कुछ चीजों का तो इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है कि मुझे डॉक्टर के टॉनिक पे भी अब ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि कुछ चीजों ने मुझे सच में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। स्पेशली गाइस होम रेमेडी से तो मुझे अब इतना प्यार हो चुका है कि मेरे पार्लर के इतने सारे पैसे बच रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। इवन मेरे जब मैं कहते हैं अपने डॉक्टर से मिली थी, स्पेशली कहते हैं मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे थे, उन्होंने करीब पहली विजिट में, मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उन्होंने नहीं लिए थे, मेडिसिन वगैरह जो थी अगर टोटल उसकी कॉस्ट देखी जाए तो 5600 पहली बार में मेरा लगा था, और करीब 2 बॉटल टॉनिक मैंने अपने बालों के लिए लिया था। नो डाउट उसने रिजल्ट दिया था, बट ओनली 40-50%। बट जब से मैंने इन सब चीजों को यूज किया है, आप लोगों को बताते ही बताते मेरे बाल अब सिर्फ 3 या 4 ऐसे ही गिरते हैं। इवन शैम्पू वगैरह करती हूँ तो 5, 7, 10, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो। प्लीज इसको अप्लाई कीजिए, अपना रिजल्ट कहते हैं लिखिए यहाँ पर, ताकि दूसरे लोग भी इसे देखें और अपने ऊपर ट्राई करें, अपना वो भी रिजल्ट शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो, दूसरों से शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। आखिर आप अपने मम्मी पापा से तो शेयर ही कर सकते हैं, किसी से भी करिए, फ्रेंड से शेयर कीजिए,
ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मैं रचना करती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्यूटीफुल अनदर वीडियो में। टिल देन गाइस, ढेर सारा प्यार। चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत पैसे बचेंगे और हमेशा यूजफुल चीजें आपको बताती हूँ। बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।